ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू को देखते हैं। सू एक होटल आती है और वहीं पर अपने बॉयफ्रेंड लुओ को एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है। वो लड़की लुओ से पूछती है कि तुम जो कर रहे हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो वो गुस्सा नहीं हो जाएगी है। तो वो कहता है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है और वैसे भी हमें डेट करते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे खुद को टच तक नहीं करने दिया, इसीलिए उसे गुस्सा होने का कोई राइट नहीं बनता। जो देखकर सू काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सोचती कि किसी भी मैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तुरंत का नंबर डिलीट कर देती है और जैसे ही होटल से निकलने लगती है तभी होटल में हमारे हीरो हान की एंट्री होती है, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया होता है। सो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो डिसाइड करती है कि सिर्फ मैन ही क्यों रोमांटिक हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है। वो हान के पास जाकर पूछती है कि हैंडसम बॉय, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे। ये सुनते ही हान अपने सारे गार्ड्स को वहाँ से जाने का सिग्नल दे देता है। सू कहती है कि अगर नहीं तो कोई बात नहीं और जाने लगती है, लेकिन हान उसे रोक लेता है और हाँ बोल देता है और उसे किस भी कर लेता है। तभी लुओ वहाँ पर आ जाता है और दोनों को साथ में देख लेता है। हान को पहचान कर उसका नाम ले लेता है। तू सोचती है कि ये वही हान है, इस सिटी का मोस्ट पावरफुल मैन, जो सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि बहुत हैंडसम भी है। मतलब इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। वो जानबूझकर लुओ को दिखाने के लिए हान को फिर से किस करती है और लुओ के सामने हान के साथ होटल रूम में चली जाती है। अब दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान सू से पूछता है कि क्या वो उसकी लवर बनेगी, लेकिन सू उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और जाने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज देखते ही वो वापस हान के पास आती है और कहती कि तुमने जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में मैं सोचूंगी, तब तक क्या तुम मेरे घर चलोगे। वो पूछता है कि तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो। फिर वो मान जाता है और सू के साथ उसके घर आ जाता है। सू उसे पानी देती है। इतने में लोगों का कॉल आता है। हान फ़ोन उठा लेता है और लोग गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने मेरे सामने किसी और मैन को सिड्यूस किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था, तो क्या तुम अब बर्बाद होना चाहती हो। जो सुनते ही सू हान के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है और जानबूझकर हान से बात करती है ताकि लो सुन सके। हान कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया और हान की आवाज़ सुनते ही लो चुप हो जाता है। तो सोचती कि सच में ये कितना डरपोक है। हान सू से पूछता है कि मुझे यूज़ करके तुम्हें कैसा लगा। सू उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा और उसे किस करता है। देन हान रेडी होकर जाने लगता है और सू से कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 7 दिन में अपना डिसीजन बता देना। हान के जाते ही सू सोचती है कि लड़कियों को हमेशा खुद पर ही डिपेंड होना चाहिए। देन सू रेडी होकर अपनी कंपनी पहुंचती है, जहाँ पर सब एम्प्लॉयज उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया होता है कि उसका लुओ के साथ ब्रेकअप हो चुका है और अब उसकी जॉब जाने वाली है। सू की फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है और कहती कि लुओ उसे डिजर्व नहीं करता। तभी सुपरवाइजर आता है और सू को प्रोजेक्ट प्लान में मिस्टेक के लिए डांटने लगता है, लेकिन सू बताती कि उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट प्लान ऑलरेडी रेडी है, जिसे देखकर सुपरवाइजर उसे वार्न करके छोड़ देता है। उसकी राइवल कलीग उसे टॉन्ट मारती है और कहती कि जब जॉब ही जाने वाली है तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। सो उसे क्लियरली जवाब देती है कि जॉब बचे या ना बचे ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत आओ। तब सू की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो मिस्टर हुंग से कंपनी के लिए ऑर्डर ले आए तो वो सुपरवाइज़र बन सकती है और लोग कुछ नहीं कर पाएगा। ये आइडिया सू को पसंद आ जाता है और वो मिस्टर हुंग से मिलने क्लब जाती है। लेकिन जैसे ही रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लुओ और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते हैं। सू वापस जाने लगती है, लेकिन गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं। लुओ और उसके फ्रेंड्स सू का मजाक उड़ाने लगते हैं। लुओ कहता है कि चुपचाप ड्रिंक पी के मुझसे माफ़ी मांगो। सू मजबूरी में बोतल उठाती है। लुओ से उसकी औकात याद दिलाने लगता है और कहता है कि तुम एक ऑर्फन हो जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लुओ कहता है कि उसने सू के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, फिर भी सू ने चीट किया। सू गुस्से में बोतल तोड़ देती है। सब लोग डर जाते हैं। वो लुओ का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है कि पहले तुमने मुझे चीट किया और अगर मैंने हान के साथ नाइट स्पेंड की तो क्या गलत है। तभी हान अपने फ्रेंड्स और गार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। हान का फ्रेंड कहता है कि ये वही लड़की है जिसे तू 10 साल से लाइक करता है। हान सू को पास बिठाता है और उसे हक करता है और कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो जो ऐसी जगह अकेली आ गई। लुओ हान से बहस करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाता है। हान का फ्रेंड भी बहाना बनाकर चला जाता है और हान सू से पूछता है कि तुम सच में कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करके अच्छा लगा। सू कहती कि वो सिर्फ लुओ को प्रोवोक कर रही थी मैं, लेकिन हान कहता है कि वो उसे भूल नहीं पाया। उससे पूछता है कि 7 दिन हो गए, क्या तुम अपना डिसीजन बताओगे। वो कहती कि मैं अभी भी तुम्हें रिजेक्ट ही करूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी मैन पर भरोसा नहीं है और मैं अभी रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। हान अपसेट होकर स्मोक करने लगता है। नेक्स्ट दिन में सू सुपरवाइजर के पास जाकर पूछती है कि जो ऑर्डर वो लाई थी उसका क्रेडिट उसकी कलीग को कैसे मिल सकता है। सुपरवाइजर इनडायरेक्ट हिंट देता है कि इसकी वजह लुओ है और अगर सू चाहे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन सू उसे इंसल्ट करके कह देती है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी और बिना काम किए सैलरी लेगी और आराम करेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद वो कलीग के साथ डिनर पार्टी के लिए होटल आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी राइवल कलीग जिसका नाम मिन है सुपरवाइजर के पीछे पड़ी हुई है और सारा क्रेडिट ले रही है। मिन होटल को लग्जरी बताकर सू को टॉन्ट मारती है। सू कामली जवाब देती है और उसे इग्नोर करती है। तभी हान होटल में एंटर करता है। सू उसे देखकर मुंह छुपाने की कोशिश करती है। हान का फ्रेंड सू को ग्रीट करता है। लिप में हान सू को ही देखे जा रहा था और उनके जाते ही सुपरवाइजर सू से पूछता है कि क्या वो मिस्टर हान को जानती है। मिन कहती है कि सू रिचमैन को सीड्यूस करती है। सू उसे अच्छा खासा जवाब देती है और सुपरवाइजर के साथ नॉर्मल बिहेव करती है, जिससे मिन जेलस हो जाती है। अब वॉशरूम में मिन सू की इंसल्ट करती है और कहती कि रिचमैन बस उसे यूज़ कर रहे हैं। सू चुप रहती है। जब वो ज़्यादा बोलती है तो सू उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि जब लुओ को मारने से नहीं डरी तो तुमसे क्यों डरूंगी। वो उसका मुंह वॉश बेसिन में डालकर वॉर्न करती है कि मिस्टर हान उसके पीछे है, ना कि वो हान के पीछे है, तो दोबारा मुझे प्रोवोक मत करना। अब वॉशरूम से निकलते ही सू हान को खड़ा देखती है और सोचती कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया है। वो उसे सॉरी कहती है। हान कहते हैं कि सॉरी के साथ सिंसिरिटी भी होनी चाहिए और अपना कार्ड देकर चला जाता है। बाद में सू अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है। फ्रेंड उसे ख्याल रखने का कहकर चली जाती है और सू अकेली पार्किंग लॉट की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबराकर तेजी से भागने लग जाती है और वही बंदा उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी सू के चेहरे पर पड़ती है और वो एक जगह पर रुक जाती है। उसी टाइम वहाँ पर हान पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। सू घबराते हुए कहती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहे हैं। हान कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ कार में आकर बैठो, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। वो हाँ कहती है, लेकिन जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है वही नीचे बैठ जाती है। वो पूछता है कि तुम चल क्यों नहीं रही। वो कहती कि मेरे पैर वीक हो गए हैं, मैं चल नहीं पा रही है। तो हान उसे उठाकर अपनी कार में ले जाता है। कार में बैठकर हान सू से पूछने लगता है कि तुमने लुआ जैसे बंदे को कैसे डेट कर लिया। डेट से पहले उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया था क्या। वो बहुत बड़ा प्ले बॉय है और जो लड़की उसका ईगो हर्ट कर दे वो उसे रिवेंज लेने के पीछे पड़ जाता है। सो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है कि मैंने इतना नहीं सोचा था। वो मुझे चेस कर रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे लिए सिंसियर है, इसीलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। हान कहता है कि ऑनेस्टली तुम्हारी जजमेंट बिल्कुल वीक है। तुम्हें कैसे लगा कि वो एक अच्छा लड़का है। तभी हान का असिस्टेंट कार में आकर बैठता है और कहता है कि बॉस, पास में कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं मिला। हान कहते कि लगता है वो जल्दी में भाग गया होगा। देन हान सू को उसके घर के बाहर छोड़ने आता है। जैसे वो दरवाजा खोलती है वो हान से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर अंदर बैठकर पानी पीना चाहोगे। वो मना करते हुए कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और ऐसे तुम्हारे घर आना ठीक नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम दरवाज़ा खुला रखोगी तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। ये सुनते ही सू तुरंत अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी सू को रियलाइज होता है कि लो पहले से ही उसके घर में छुपा हुआ था। वो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन लो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और कहते कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम एक्टिंग में इतनी अच्छी हो। तुम मुझे घर में इसलिए नहीं आने देती थी ताकि मैं तुम्हें टच ना कर सकूं। फिर वो सू का गला दबाते हुए कहता है कि तुमने मुझे चांस क्यों नहीं दिया और हान को चांस कैसे दे दिया। सू किसी तरह टेबल पर रखा लैंप उठाकर लुओ के सर पर मार देती है, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ता नहीं है और बेल्ट निकाल लेता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर हान आ जाता है सू को बचाने के लिए और लू को एक स्ट्रॉन्ग पंच मारकर बेहोश कर देता है। वो तुरंत ही सू के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। वो हाँ कहती है। हान उसे हक करता है और कहते कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। देन हान सू को उठाता है और कहते कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। अब वो सू को अपने विला में ले आता है, जहाँ पर सू पूछती है कि लू का क्या होगा। वो कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड उसे ऑलरेडी पुलिस स्टेशन ले जा चुके हैं और वो अरेस्ट हो चुका है, तो तुम यहाँ पर सेफली रेस्ट करो। उसे उसका रूम दिखा देता है। सू हाँ बोलकर रूम में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सू सावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि हान रूम में ही बैठा हुआ है। वो पूछती कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। वो कहते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए मेडिसिन लगाने आया हूँ। वो इमोशनल होते हुए कहती कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ और हैप्पीली तुम्हारी लवर बनने के लिए रेडी हूँ। हान सू को बैठने को कहता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। जब हान वहाँ से जाने लगता है तो सू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। जो सुनते ही हान वापस आता है और उसे किस करने लगता है। सू पूछती कि वो कब तक जेल में रहेगा। वो पूछता है कि तुम कब तक चाहती हो कि वो जेल में रहे। सू कहती कि अगर वो बाहर आया तो मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। हान कहता कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। वो कहती कि मुझे क्लियर आंसर चाहिए। हान कहता कि लोग कैडेट करप्शन केस में फंसने वाले हैं और कल ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी और जैसे ही उनकी फैमिली बैंकरप्ट होगी लो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अगर तुम चाहो तो मैं उसे ज़िंदगी भर जेल में भी रखवा सकता हूँ। फिर हान पूछता है कि क्या हम कंटिन्यू करें। सू हान को किस करती है। बाद में जब वो सो रही होती है हान उसे देख रहा होता है और सोचता है कि तुम मुझ पर कब ट्रस्ट करोगी। देन हान अपने स्टूडियो में जाता है, जहाँ पर सू की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है, क्योंकि हान सू को काफ़ी टाइम से जानता है।
हान सोचता है कि मैं इतने टाइम से अंधेरे में था, मुझे लगा मैं अप्रोच करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सू थोड़ा सा ही खाकर उठ जाती है और कहती कि मुझे ऑफिस जाना है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हान कहते कि इतनी अर्जेंसी क्यों है, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। सो मन में सोचती कि अगर फ्यूचर में ब्रेकअप हुआ तो काम का क्या होगा, और फिर हान को मना करके बाय बोलकर चली जाती है। बाद में हान ऑफिस में होता है, उसका फ्रेंड आता है और लुओ फैमिली के बैंकरप्ट होने की न्यूज़ दिखाकर कहता है कि तुम तो बहुत क्रूअल हो। हान कहता है कि ये सब उनकी अपनी गलती है। फ्रेंड पूछता है कि सू के सामने अपना लव कन्फेस किया या नहीं। हान चुप रहता है। फ्रेंड कहता है कि लेट मत कर, वरना वो किसी और को लाइक करने लगेगी। हान स्मॉक करते हुए कहता है कि वो किसी और को लाइक नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी भी मैन पर भरोसा नहीं करती और अभी मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। हान सोचता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग बता दी तो वो प्रेशर फील करेगी, इसीलिए बिना बताए उसे अपने पास ही रखेगा। दूसरी तरफ सू ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे ऑनलाइन र्यूमर दिखाती है। सू कहती कि मुझे नहीं देखना। फ्रेंड कहती कि तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रही है। सू कहती कि मैंने इसे भी बुरा देखा है। एम्प्लॉयज़ पूछते हैं कि कौन है जिसने सू के बारे में पोस्ट किया। सू पुलिस को कॉल करने लगती है। तब मिन कहती है कि इतनी छोटी बात पर पुलिस क्यों। सू कहती कि तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, कहीं ये पोस्ट तुमने ही तो नहीं किए। तभी मैनेजर आ जाती है और सबको वार्निंग देती है और सू को अपने ऑफिस में लेकर जाकर बताती है कि वो ट्रांसफ़र हो रही है और अपनी पोजीशन सू को देना चाहती है। बस एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। सू मिस जैन के पास जाकर मीन के अफेयर के प्रूफ दिखाती है और ऑर्डर मांगती है और कहती कि डिवोर्स ही आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। मिस चेन कहती कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ अब मैं वापस नहीं रह सकती हूँ। सू कहती कि ठीक है, अब मैं आपके डिसीजन का इंतज़ार करूँगी। मिस चेन कहती है कि लेकिन ये याद रखना कि ये फ़ोटो लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। तो सू ने हाँ बोलकर चली जाती है। जब वो यहाँ से बाहर जा रही होती है तभी यहाँ पर हान अपने फ्रेंड के साथ आ रहा होता है। ये लोग सू को देख लेते हैं। हान का फ्रेंड कहने लगता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ टेनिस खेलने चलो, हम लोग खेलने ही जा रहे हैं। हान की वजह से सू को मानना ही पड़ता है और वो उन लोगों के साथ टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड पर जाती है। फिर ये लोग यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और सू कुछ सोच रही होती है। हान कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हो। देखो तुम पहले प्रिटेंड कर रही थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन अब यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी इतने में यहाँ पर हान से मिलने के लिए उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड अपने मैनेजर के साथ आ जाती है। वो जल्दी से उससे बातें करने लगती है और कहती कि हम दोनों के डैड्स एक दूसरे के कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, क्यों ना तुम मुझे अपनी कंपनी में काम दे दो और अपनी सेक्रेटरी बना लो, ताकि मुझे कुछ काम सीखने को मिले। हान कहता है कि मैं कोई कनेक्शन वाला काम नहीं करता। फिर भी वो नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ने लगती है, तो हान अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे मना करने लगता है और सू का हाथ पकड़ लेता है। तो यूरी पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। सू हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपना नाम बताती है। यूरी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ हैंडशेक करूंगी, बिल्कुल नहीं। वो हान से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ, और रुको मैं अभी ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। देन हान सू से पूछता है कि तुम उसके सामने मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। सू कहती है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और ये तो सबको दिख ही रहा है कि वो तुम्हें कितना लाइक करती है, इसीलिए मैं उसके सामने तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहती। मुझे किसी से भी पंगा नहीं लेना। हान कहते कि इससे पहले तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा। सू काफ़ी सहाय हो जाती है और कहती कि तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हान कहते कि लगता है मुझे तुम्हें उस रात के बारे में याद दिलाना पड़ेगा। सू जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद हान और सू टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूरी ड्रेस चेंज करके आ जाती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि हान पहले से ही सू के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका है। देन वो अपने मैनेजर को बुलाती है और कहती कि चलो तुम मेरा साथ दो। फिर वो सू से जेलस होकर जानबूझकर बॉल से हिट कर देती है। सू जब देख नहीं पाती तो उसे बॉल लग जाती है। हान तुरंत ही सू की फिक्र करने पहुंच जाता है। हान का फ्रेंड यूरी पर चिल्लाता है कि ये क्या हरकत है तुम्हारी वजह से उसे चोट लग गई। यूरी कहती कि ये टेनिस ग्राउंड है, यहाँ देख कर रहना चाहिए, गेम में चोट लगना नॉर्मल है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पर ना खेलें और जाकर रेस्ट करें। फ्रेंड्स उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। सू कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर सू यूरी से डील करती है कि चलो हम कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। यूरी मान जाती है और सू उसके साथ फिर से खेलने लगती है। हान का फ्रेंड हैरान होता है और हान से कहता है कि तुम भाभी को रोकोगे नहीं, कहीं उसे चोट लग गई तो। हान मुस्कुराकर कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो फाइट करने गई है तो मैं उसे क्यों रोकूं। फिर दोनों देखते हैं कि सू गेम स्टार्ट करते ही तेज बॉल मार रही होती है और बॉल यूरी को लग रही होती है। यूरी कहती कि तुम मुझे मार रही हो। सू कहती कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, हम गेम खेल रहे हैं और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो बार बार कंप्लेन करोगी। यूरी कहती कि ठीक है फिर खेलते हैं। फिर सू बार बार यूरी को बॉल से हिट करती है और ये सब हान और उसका फ्रेंड बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं।
फ्रेंड कहता है कि सच में भाभी तो गुस्से वाली है। देन सू यूरी से कहती है कि अब तुम थक गई होगी, अब रेस्ट करो, मैं भी ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। देन हान अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं कार निकालने जा रहा हूँ, जब सू चेंज करके आ जाए तो उसे पार्किंग एरिया में भेज देना। जिसके बाद सू जैसे ही ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है, पीछे से यूरी उसे धक्का दे देती है और सू सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती है और देख लेती कि यूरी ने उसे धक्का दिया है। देन यूरी सू को वार्निंग देती है कि हान से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम एक लो क्लास लड़की हो और हान के लायक नहीं हो। सू कहती कि हाँ मैं ऑर्डिनरी हूँ, लेकिन तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, हाँ तुम्हें भाव नहीं दे रहा है और उसने मेरे साथ नाइट भी स्पेंड की है। जो सुनकर यूरी गुस्से में उस पर हाथ उठाने जाती है, लेकिन सू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर धमकाती है कि वो उसे नीचे गिरा सकती है। यूरी डर कर पूछती है कि क्या तुम मुझे मार दोगी। सू कहती कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगर मैंने कंप्लेन की तो जेल तुम्हें होगी, और अगर ये न्यूज़ लीक हुई तो तुम्हारी फैमिली इमेज खत्म हो जाएगी। तभी हान का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और यूरी पर चिल्लाता है कि तुम सू के साथ क्या कर रही थी। यूरी कहती कि सू मुझे मार रही थी, लेकिन फ्रेंड कहता है कि जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा वरना सू ऐसा नहीं करती। यूरी का मैनेजर सू से कहता है कि अभी उसे छोड़ दो, हम बैठकर बात करते हैं। सू उसे छोड़ देती है, लेकिन यूरी फिर से हाथ उठाने जाती है तो फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि अभी के अभी सू से माफ़ी मांगो। यूरी माफ़ी नहीं मांगती तो फ्रेंड कहते कि तुम एक साइको हो और मैनेजर को कहता कि इसे यहाँ से अभी के अभी लेकर जाओ और दोबारा यहाँ पर मत लाना। सू भी वहाँ से चली जाती है और फ्रेंड हैरान रह जाता है कि वो सू को बताना भूल गया कि हान बाहर उसका वेट कर रहा होगा। देन सू बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है, बारिश भी हो रही होती है। तभी एक लड़का कार में आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। सू हाँ बोल देती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। वो लड़का हेल्प करता है, तब हान देखता है कि सू उसकी कार में बैठ रही है। सू उस लड़के से पूछती कि क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली या नहीं। वो कहता कि नहीं, जो मुझे पसंद है वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। सू कहती कि पता नहीं कौन सी बुद्धू लड़की होगी। तब हान अपनी कार सामने लाकर लाइट ऑन कर देता है। वो लड़का कहता है कि कौन पागल है, लेकिन सू कहती कि रहने दो, वो मेरे लिए आया है। वो उतरने लगती है तो वो लड़का कहता है कि कहीं वो तुम्हें बुली ना करे और कार पीछे करने लगता है। तब हान कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी कार से नहीं उतरोगी। वो लड़का फ़ोन ले लेता है और चिल्लाता है कि धमकी मत दो, सू नहीं उतरेगी। लेकिन सू फ़ोन ले लेती है और कहती कि मैं आ रही हूँ, कुछ मत करो। वो उस लड़के को समझा देती है और कार से उतर जाती है। हान भी बाहर आता है और सू को उठा लेता है और उस लड़के को जाने का इशारा करता है। वो लड़का हान को पहचान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हान सू को कार में बिठाता है। सू कहती कि मुझसे दूर रहो। वो कहते कि तुम्हें लगा कि मैं बुली कर रहा हूँ और तुम दूसरे आदमी के साथ कार में थी। वो कहती कि ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है, यूरी तुम्हारी वजह से आई थी। हान कहते कि रुको मैं आइस पैक लाता हूँ। आइस लाने पर सू कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। वो पूछता है कि वो लड़का कौन था। सू कहती कि तुमसे क्या मतलब। वो कहता है कि हमारा जो रिलेशन है उसके हिसाब से बताना चाहिए। सू कहती कि तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां हैं तो मैं अगर एक लड़के से बात कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। हान कहता है कि तुम नहीं कर सकती और उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने आया था, मुझे नहीं पता था कि यूरी तुम्हें परेशान करेगी। सू बताती कि वो लड़का उसका एक्स स्टूडेंट था जब वो पार्ट टाइम ट्यूटर थी और आज उसकी चोट देखकर हेल्प कर रहा था। हान माफ़ी मांगता है और कहते कि यूरी दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगी। सू कहती है कि कोई रियल रिलेशनशिप में नहीं है हम, इसीलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और जल्दी से सू का सीट बेल्ट लगाने लगता है और तेजी में कार चलाता है। देन हान सू को उसके घर के पास ले आता है और कहते कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पे नहीं रह पा रही थी, इसीलिए मैंने अब तुम्हारे डोर का लॉक चेंज करवा दिया है, अब तुम यहाँ पर सेफली रह सकती हो। ये बोलकर वो उसे बाय करके जा रहा होता है तो सू कहती कि बाहर कितनी बारिश हो रही है, क्यों ना तुम अभी मेरे घर पर आ जाओ। वो तुरंत ही अंदर चला जाता है और कहते कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आ जाओ। सू भी स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है। जिसके बाद हान सू के पैर की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर वो ट्यूटर वाली पार्ट टाइम जॉब कब करा करती थी। वो बताती कि हाई स्कूल टाइम पर। जो सुनकर वो हैरान होता है और कहते कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ थे। तो वो कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी सीक्रेट लवर बनाने से पहले मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। यहाँ पूरी सिटी में सबको पता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, लगता है तुम्हें ही नहीं पता। वो सोचता है लेकिन जब वो छोटा था और लास्ट टाइम जब वो वहाँ से निकल रहा था तब तो उसके डैड थे। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कब हुई। सो अपसेट होकर बताने लगती है कि जब मेरा हाई स्कूल का सेकेंड ईयर चल रहा था तभी मेरे डैड को जेल हो गई थी कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट किया, लेकिन फिर मेरे डैड ने खुद की जान ले ली थी अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था और फिर उसके बाद सभी लोगों ने मेरी मॉम और मुझे भी ब्लेम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरी मॉम ने भी खुद की जान ले ली
वो उसे बताने लगती है कि स्कूल टाइम से ही मुझे सब बुली करने लगे थे। कोई मेरे ऊपर पानी फेंकता तो कोई मुझे वॉशरूम में बंद कर देता और तो और मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते थे। सारी चीज़ें फेस करके मैं बड़ी हुई हूँ और अब तुम्हें भी बहुत गंदा फील हो रहा होगा ना कि तुमने मेरी जैसी पर्सन के साथ नाइट स्पेंड किए। हान कहते कि सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। वो कहते कि इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम सॉरी मत कहो। हान कहते कि तुम्हारे डैड ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं, जरूर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। जो सुनकर वो हैरान होती है और पूछती कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। वो कहता है कि नहीं जानता, लेकिन जैसे कि अभी तुम कह रही हो कि उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपनी जान ले ली थी, तो जरूर वो सच कह रहे होंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जान नहीं लेते। सू कहती कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे डैड ऐसा कोई काम नहीं कर सकते और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। इसीलिए मैं इतने सालों से इतना काम करके मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं अपने डैड का नाम क्लियर कर सकूँ। हान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे डैड का नाम क्लियर करने में। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और फिर वो हंसने लग जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि हम दोनों कितने डिफरेंट हैं ना। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाई और तुम इतने पावरफुल हो, तो तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चुटकियों में इसके बारे में पता लगा सकते हो। और फिर वो हान से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी हेल्प करो इस काम में। तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो और उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लगाओ जिसने मेरे डैड के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और मेरे डैड का नाम क्लियर करते हुए उन्हें जस्टिस दिलाओ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। हान कहते कि बहुत ही खुशी से हेल्प करूँगा। सू उसे किस करने लग जाती है और हान पुरानी बातें याद करने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तो सू के डैड उसके ट्यूटर थे और वो घर पर आकर उसको पढ़ाया करते थे। हान को तो सू के डैड बहुत ही पसंद थे और वो उनसे कहता भी था कि काश आप मेरे फादर होते। सू के डैड हान को सू की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। तब सबसे पहली बार हान को सू के बारे में पता चला था। प्रेजेंट में नेक्स्ट डे जैसे ही सू अपनी कंपनी के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस चैन यहाँ पर मिन को मार रही होती है और सबके सामने बता रही होती है कि इसने उसके हस्बैंड को सिड्यूस किया है और उन लोगों की शादी खराब कर दी। तभी यहाँ पर मैनेजर भी पहुँच जाती है। वो मिन को फायर कर देती है। मीर यहाँ पर जैसे ही सू को देखती है तो चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे फंसाया है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। देन मैनेजर सुपरवाइजर को भी फायर कर देती है क्योंकि वो भी उसकी बहुत हेल्प करता था। देन मिस चैन वहाँ से चली जाती है और मैनेजर सू को कंपनी में लाती है और सभी एम्प्लॉयज़ को बता देती है कि आपसे वो सू को प्रमोट करके मैनेजर की पोजीशन दे रही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और वो कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर भी लाई है और वो सू को काम देती है कि अब वो कंपनी के लिए 10 और बड़े ऑर्डर लेकर आएगी। सू उसके लिए तुरंत मान जाती है और कहती कि मैं ये कर सकती हूँ। जिसके बाद सू अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गई होती है। सू कहती कि आज का खाना मेरी तरफ से होगा। तभी हम देखते हैं कि हान का फ्रेंड उन लोगों को देख लेता है और वो वेटर से कहकर उन लोगों को अपने वाले टेबल पर ही बुलवा लेता है। तो हान को सरप्राइज देता है। हान तो बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर सू पहुँचती है तो उसे देखकर यूरी जेलस हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। सू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हान के साथ बैठकर डिनर करने लगती है। हान उसे टच करने लग जाता है तो सू उसका हाथ पकड़ के रोक रही होती है। तभी यूरी ये देख लेती है और वो सू को चिल्लाने लगती है कि तुम फिर यहाँ पर हान को सेड्यूस करने आ गई हो। हान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यूरी को यहाँ से बाहर निकलवा देता है क्योंकि वो सू के बारे में बहुत ही बकवास किए जा रही थी। यूरी का असिस्टेंट उसे बाहर लेकर आता है तो वो उस पर ही अपना गुस्सा निकालने लग जाती है। तो वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारा फ्रेंड समझकर इतना ख्याल रख रहा था लेकिन लगता है तुम्हारे साथ रहना बेस्ट है। वो वहाँ से चला जाता है। इधर सू और उसकी फ्रेंड भी लंच करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में काम होता है। सू जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे हान का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि जब तुम घर पर आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। अब जैसे ही वो घर पहुँचती है तो देखती है कि हान उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। तो वो कहती कि तुम्हें कुकिंग भी करना आता है, मैंने सोचा नहीं था। वो बताता कि बचपन में मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था तो मैंने फिर कुकिंग करना सीख लिया। वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी अमीर फैमिली में पले बड़े हो। वो बताता कि मैं अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। जो सुनते ही वो तुरंत उसे सॉरी कहने लगती है। वो कहते कि सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी देखो आज मैंने अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। सू सोचती है कि सच में हान ने इस पोजीशन पर आने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। वो कहती कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो कहता कि नहीं तुम आराम से जाकर रेस्ट करो क्योंकि मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। तो सू मान जाती है। उसके बाद वो जब एक रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही होती है तो उस रूम का डोर खुलता ही नहीं है और वो वही रूम होता है जिसमें सू की बहुत सारी फोटोज रखी हुई है। फिर वो दूसरा रूम खोलती है और सोफा पर जाकर सो जाती है। देन वहाँ पर हान आता है और उसे उठाता है कि डिनर रेडी हो चुका है। डिनर करने के बाद दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं। हान सू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वो कहती कि ये बहुत ही महंगा होगा, मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो उसे नेकलेस पहना देता है और कहते कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सू अपने ऑफिस में होती है। तभी यहाँ पर उसके सारे कलीग जो कि उससे जेलस हो रहे होते हैं, वो कहने लगते हैं कि आखिर वो कितने लोगों को सीड्यूस करती होगी, तभी जाकर उसे इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। सू उन लोगों को जवाब देती है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर सू के ऑफिस की छुट्टी होने के बाद उसका स्टूडेंट उसे पिक करने आया होता है। सू जब उसके साथ कार में बैठकर जा रही होती है तो उसके कलीग उसके बारे में फिर से बातें करने लगते हैं कि अब फिर से इसने कोई रिच लड़का ढूंढ लिया है। जिसके बाद सू का स्टूडेंट उसे अपने साथ डिनर पे ले जाकर उसे वहाँ पर प्रपोज कर देता है और अपनी फीलिंग्स बताता है। सो उसे साफ साफ रिजेक्ट कर देती है कि वो बस उसे अपना स्टूडेंट मानती है और उससे काफ़ी छोटा भी है। सो उसे ये भी क्लियर करती है कि मैं कभी शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं है। वो पूछता है लेकिन अगर कभी तुम्हें फ्यूचर में कोई पसंद आया तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे। सो हान के बारे में याद करती है और कहती कि नहीं करूँगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करती हूँ। तभी हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि बाहर कार में बैठकर इन दोनों को देख रहा होता है और जेलस होकर चला जाता है। जिसके बाद सू का ये स्टूडेंट उसे घर के बाहर तक छोड़ने आता है। सो जैसे ही जाने लगती है तो वो तुरंत उसे हक कर लेता है और बताता है कि वो बस लास्ट बार ही उसे हक कर रहा है क्योंकि वो अब अब्रोड जा रहा है। और कहते कि लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगी तो मैं नहीं जाऊँगा। सो उसे दूर करती है और उसे समझा देती है कि वो चाहे जो बोले वो मानने वाली नहीं है। और उसे समझाती है कि जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि किसी की वजह से उसे अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हाँ तो सू के घर पर ही होता है। वो विंडो से झाँक कर उसे और उस लड़के को साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। अब सू अपने घर पहुंचती है तो लाइट्स ऑन करते ही वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिलकर आ रही हो। सू कहती कि किसी से भी नहीं है। हान कहता कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने देख लिया अभी तुम किसके साथ थे। वो इतना ज़्यादा जेलस होता है कि उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लग जाता है। सो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशन ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तो हान तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाता है और कहते कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। सो उसे उठाने लगती है तभी उसके ऊपर ही गिर जाती है। हान कहते कि मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं बस जेलस हो रहा था। सू कहती कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, ये अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हान बता देता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो ये सुनने के बाद तुरंत ही अपने रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान की वो चाइल्डहुड फ्रेंड यूरी लुओ से मिलने जेल गई होती है और वहाँ पर उससे बात करती है कि अगर तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो जाओ तो हम लोग सू से बदला ले सकते हैं। सू ने मेरे मैन को मुझसे छीन लिया है, मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लुओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू हान के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कई लड़कियों के ऑप्शन होंगे तो तुमने मुझे क्यों चुना है। वो कहता है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जैसे सनलाइट की तरह। सू कहती है कि अगर ये तुमने मुझे मेरे यंगर टाइम पर बोला होता तो मैं शायद भरोसा कर लेती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है। इधर यूरी किसी बंदे को अपने काम के लिए पैसे दे रही होती है और यहाँ पर वो सू को फ्रॉड केस में फंसाकर उसे जेल भेजने की प्लानिंग कर रही होती है। जिसके बाद सू जब ऑफिस में होती है तो पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाते हैं और बताते हैं कि उसे ड्रग सप्लाई के केस में वो लोग अरेस्ट करके ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एविडेंस मिले हैं। सू की फ्रेंड उसकी फिक्र करने लगती है। सू कहती कि फिक्र मत करो, जरूर कुछ गलत फहमी होगी, मैं जाकर क्लियर करके आती हूँ। अब जैसे ऑफिसर उसे लेकर चले जाते हैं तो सू के सारे कलीग उसके बारे में बुराई करने लगते हैं और कहते कि जरूर उसने सच में ऐसा काम किया होगा। जिसके बाद ऑफिसर यहाँ पर सू से पूछताछ करने लगते हैं और कहते कि उसके बॉयफ्रेंड लुओ ने उन्हें खुद बताया है कि ड्रग सप्लाई में वो उसकी हेल्प करती थी और उन लोगों के पास एविडेंस भी है क्योंकि उसके पर्स में से ड्रग मिला है। सू याद करती है कि आज सुबह वो एक बंदे से टकराई थी और समझ आती कि उसने उसके बैग में ये डाला है। तो फिर वो ये बात ऑफिसर को बताने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान का लॉयर आ जाता है। वो सू को बताता है कि अब उसे यहाँ पर कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हान उसका बाहर इंतजार कर रहा है, अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। सो जैसे ही बाहर निकलती है तो हान उसे लेने आया होता है। वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और थैंक यू कहती है कि उसने उसे फिर से बचा लिया। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ। हान बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया, तुम्हारी फ्रेंड सच में बहुत अच्छी है, उसके पास मेरा बिजनेस कार्ड था तो उसने तुरंत ही मुझे हेल्प के लिए कॉल कर दिया था, तभी मैं यहाँ पर आ पाया। और कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया है और उसमें साफ दिख रहा है कि वो ड्रग कैसे उस बंदे ने तुम्हारे बैग में डाला था, तो अब तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद सू यहाँ पर हान के साथ बारबेक्यू डिनर करने आई होती है। दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हान सू को सब बताने वाला होता है कि वो उसे कितने सालों से लाइक करता है। इतने में बारिश होने लग जाती है। दोनों यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं और हान जल्दी से अपने कोट से सू को कवर करता है। सू उसे तुरंत ही किस कर लेती है और बताती कि शायद वो भी अब उसे थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है।
अब घर आने के बाद हान सू के लिए मेडिसिन सूप बना रहा होता है, तभी से उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि वो बंदा पकड़ा गया है। वो लोग अब उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर उसे किसने ऑर्डर दिया था। इधर हान सू का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी को जेल हो जाती है, तो उसके डैड यहाँ पर सू को मारने पहुंच जाते हैं। लेकिन हान के गार्ड जल्दी से उन्हें पकड़कर रोक लेते हैं और सू को बचा लेते हैं। जिसके बाद सू जब अपने घर आ रही होती है तो वो देखती है कि हान घर पर उसका इंतजार कर रहा है। वो विंडो से उसे देखकर स्माइल कर रहा था। सू उसे देखते ही अपने डेट के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि घर वो होता है जहाँ पर तुमसे कोई प्यार करने वाला हो, तुम्हारा इंतजार करने वाला हो। वो घर पर आ जाती है और उसके साथ बैठकर डिनर करती है। हान बताता है कि उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लग गया है जिसने तुम्हारे डेट पर इल्ज़ाम लगाया था। अब ये दोनों उस लड़की के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इस लड़की का नाम एमी होता है। सो हान से कहती कि तुम बाहर वेट करो, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। वो जाकर एमी का दरवाज़ा नॉक करती है और उसे देखते ही पुरानी चीज़ें याद करने लगती हैं कि कैसे एमी की वजह से उसके डैड के ऊपर जब इल्ज़ाम लग गया था तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। इस वजह से उसके डैड ने अपनी जान ले ली थी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। सू एमी के घर के अंदर घुस जाती है और एमी भी सू को तुरंत ही पहचान लेती है और कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सू कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड को इंसाफ दिलाओ। वो कहती कि अब इतने साल हो गए हैं, मेरा कुछ प्रूव करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सू कहती है कि जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब काफ़ी देर हो जाती है यहाँ पर बैठे हुए, तो हान भी यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही एमी हान को देखती है तो कहती कि तुम दोनों अभी भी साथ में हो, जो सुनकर सू हैरान होती है और कहती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एमी बताती कि तुम इसे हाई स्कूल से डेट कर रही हो ना, मुझे याद है कैसे ये लड़का तुम्हें स्कूल टाइम में फॉलो करता था। सो ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है और हान से इस बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे डेट का इशू सॉल्व कर लेते हैं। हान एमी को धमकी देने लगता है कि चुपचाप सू के डेट के बारे में सच बताऊं और इसमें हमारी हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके डैड मरे थे और उसकी फैमिली खराब हुई थी। एमी मान नहीं रही होती है और कहती कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, पुलिस तुम लोगों को लेकर जाएगी कि तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो। हान कहते कि देखते हैं पुलिस यहाँ पर पहले आती है या फिर मेरे गार्ड्स। फिर जैसे ही यहाँ पर हान के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं तो एमी डर जाती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। हान कहते कि अगर तुम सारा सच नहीं बताओगी और सू के डैड का नाम क्लियर नहीं करोगी तो फिर मैं भी तुम्हारे बच्चे को यहाँ से फिकवा दूंगा, फिर देखते हैं तुम क्या करोगी। वो डर जाती है और कहती कि ठीक है, मैं सारा सच बताने के लिए रेडी हूँ। फिर एमी सच बताने लग जाती है कि हाई स्कूल टाइम पर वो सू के डैड के ऑफिस में से कुछ पैसे चुरा रही थी और तभी उन्होंने ये देख लिया था। तो उसने बताया कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो इसीलिए ये पैसे लेकर जाना चाहती है। सू के डैड उसे कहते कि तुम मेरी बेटी की एज की हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाकर बात करूंगा। वो बता दी कि मेरी फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं और इसीलिए मुझे अपने घर पर नहीं रहना है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागने वाली हूँ, इसीलिए मुझे ये पैसे चाहिए थे। तो सू के डैड जो कि उसके टीचर हैं वो उसे मनाने लग जाते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए। वो कहते कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाकर बात करूंगा और तुम्हारा इशू सॉल्व करूंगा। एमी वहाँ से भागने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर सू के डैड पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो यहाँ पर उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर तुरंत ही यहाँ पर कुछ आदमी पहुंच जाते हैं और सू के डैड को पकड़ लेते हैं। एमी यहाँ पर सच बताने के लिए मानती नहीं है और उसके डैड पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद सू तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एमी को चिल्लाती है कि मेरे डैड तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, आखिर तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बताती कि बाद में जब मैं सच बताने के लिए गई थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने अपनी जान ले ली है। इसके बाद सू हान के साथ बाहर आ जाती है और वो खुश होती है कि फाइनली अब जाकर उसके डैड को इंसाफ मिला है। फिर वो हान से कहती है कि अब तुम मुझे अपने सीक्रेट लव के बारे में बताओगे। हान उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे उसकी सारी पेंटिंग्स दिखाता है जो कि उसने खुद बनाई थी। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैडी उसके ट्यूटर थे और तभी उसने सू को सबसे पहली बार देखा था और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की लगी थी। वो उसे फॉलो किया करता था और ऐसे ही इतने साल बीत गए और वो उसे लाइक भी करने लग गया था। सो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फाइनली अब दोनों ऑफिशियली डेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है पार्टी करने के लिए और हान का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि भाभी अपनी फ्रेंड के साथ मेल मॉडल्स हायर कर रही है और पार्टी में एंजॉय कर रही है। जो सुनते ही हान अपनी शर्ट उतार देता है और कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ पार्टी में। तो उसका फ्रेंड तो हैरान रह जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।